सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयंतिका लाइफस्टाइल। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो थंबनेल है उसमें मैं कोई स्पेशल ऐसी चीज़ के बारे में नहीं आप लोगों को बताऊंगी। जो भी है ये पूजा से रिलेटेड रहेगा, पूजा पाठ से रिलेटेड। जो भी हम अपनी दिनचर्या में, अपनी पूजा में कुछ बहुत गलतियाँ कर देते हैं कुछ लोग, तो जो चीज़ें मुझे पता है मैं वो आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आई जस्ट होप कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। तो देर करते ना हुए और वीडियो को लंबी ना बनाते हुए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पूजा देखिए सब लोग करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ नियमों को ध्यान में रखने के बाद में अगर हम अपनी पूजा करते हैं उन नियमों का जो कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बनाया है और अध्यात्म से रिलेटेड है, तो अगर हम इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ करते हैं तो जो हमें फल 50% मिलता है ना, उसका हमें 90% हमें वो फल मिल सकता है। और 90% नहीं, 101% आपको उसका फल मिल सकता है अगर आप पूजा को सही तरीके से कर रहे हैं। तो वो कौन से नियम हैं जिन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए और करना चाहिए, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है, सूर्यदेव, गणेश जी, दुर्गा जी, विष्णु जी और शंकर जी। तो ये जो 5 देवी देवता हैं, यानी कि सूर्य जी और गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी और दुर्गा माता, तो ये जो 5 देवी देवता हैं ये बहुत ही मेन देवी देवता हैं और इनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो आप सभी को इनकी पूजा करनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई एक आध्यात्मिक गुरु है या फिर अगर आपको पर्टिकुलर आप किसी एक भगवान को मानते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको इन सभी भगवानों की पूजा करनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ है गणेश जी को हम जैसे दूर्वा चढ़ाते हैं, तो कभी भी हमें गणेश जी को और भैरव जी को, ये 2 भगवान जी को हमें तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। लोग फूल माला सब चढ़ाते हैं, उसके बाद तुलसी पत्र भी कोई कोई चढ़ा देता है। तो हमें भैरव जी को और गणेश जी को हम तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दुर्गा जी को हम दूर्वा नहीं चढ़ाते। दूर्वा हमेशा गणेश जी को चढ़ाते हैं और उनको प्रिय है लेकिन दूर्वा हम दुर्गा माता को नहीं चढ़ाते हैं। कभी भी आप सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो सूर्य को अर्घ देते समय आप तांबे के लोटे से अर्घ दीजिए, लेकिन आप सूर्य को जल कभी भी शंख से जल भर के नहीं डायरेक्ट हम देते हैं। शाम के समय में आप सभी को पता होगा, शाम के समय में हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय हमें जल नहीं चढ़ाना, शाम के समय नहीं तोड़नी चाहिए। हमें बिना स्नान किए हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम बिना स्नान किए तुलसी पत्र तोड़ते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं तो वो तुलसी पत्र भगवान हमारा स्वीकार नहीं करते और वो पूजा भी नहीं लगती फिर आपकी। कभी भी आप हाथ में फूल रख के और फिर उसके बाद आप चढ़ा रहे हैं भगवान जी को, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, वो भगवान उस फूल को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। फिर है देखिए, एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन, संक्रांत वाले दिन आपको कभी भी, और रविवार वाले दिन कभी भी तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही उनकी पूजा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उन्हें टच नहीं करना चाहिए। दिन के समय आप जल चढ़ाइए, शाम के समय जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन दिया ज़रूर जलाते हैं। तुलसी जी के सामने अगर हम दिया जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं हर रोज़ शाम को, तो उससे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और जो तुलसी माता की पूजा करते समय जो भी पॉजिटिविटी आनी होती है आपके घर में, आपको उनका आशीर्वाद और जो भी सुख संपदा मिलनी होती है वो बिल्कुल मिलके रहती है। तुलसी जी के आसपास जहाँ भी आपने तुलसी का पौधा रखा है, लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए कभी भी आपको गंदी जगह में ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी आपका तुलसी पत्र है वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लोग जूते चप्पल वहीं उतार देते हैं, वहीं तुलसी जी का पौधा लगा होता है, तो आपको इन सब चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से केतकी का फूल आता है, आप नेट में सर्च कर सकते हैं। तो जो केतकी का फूल होता है वो कभी भी हमें शंकर भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम कमल के फूलों को 5 दिन, अगर कमल के फूल को हम 5 दिन हम जल चढ़ा के हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से जो बेलपत्र है, बेलपत्र भी आप 10 दिन लगातार धो के और शंकर जी को चढ़ा सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता है आसपास। तो कलश में यदि अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो
आप अशोक के पत्तों का यूज़ कर सकते हैं। बंधनवार में भी अगर आप आम के पत्ते नहीं मिलते हैं आपको, तो आप अशोक के पत्तों का यूज़ कर सकते हैं। जो पतला चंदन होता है, कभी भी आप पीतल के बर्तन में पतला चंदन नहीं रखिएगा, नहीं तो वो भगवान को अर्पित नहीं होता है और वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसी तरीके से कभी भी आपको पीतल के बर्तनों में कभी भी हमें दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर हम एक जलता हुआ दीपक है, फिर हम उसको माचिस की तिल्ली से ना जला के हम दीपक से दीपक जलाने लगते हैं। अगर आप दीपक से दीपक जलाते हैं तो इससे आपको रोग दोग लग की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आप रोगी होने लगते हैं, बीमारियां घर करने लगती हैं आपके शरीर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप दीपक से दीपक ना जलाएं। इसी तरीके से जब हम पूजा करते हैं तो डायरेक्ट हमें नंगे पैर ज़मीन में नहीं पूजा करनी चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, स्वीकार नहीं करते भगवान। तो आपको जब भी कभी आप पूजा करें, ऊनी चीज़ में ऊनी कोई भी इस तरीके से कपड़ा रख लीजिए, या फिर ऊनी जो पावदान। जस्ट रियली होप सो कि आपको मेरी ये आज की जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये पहले से पता है और नहीं भी पता है तो भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें, टाइम टू टाइम आप मेरी वीडियो देखते रहें और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।